हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे गठबंधन की राजनीति और आज हम पढ़ेंगे गठबंधन की सरकारों का दौर कि गठबंधन में कब से कब तक कौन कौन सी सरकारें हमारे यहाँ बनी। भारत आजाद हुआ 1947 में और 47 के बाद पहला आम चुनाव हुआ 1952 में। अब यहां से आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में सीधे सीधे हमसे पूछे जाते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब है, तो पाकिस्तान का तो कब आता है 14 अगस्त को और भारत का कब आता है 15 अगस्त को, क्योंकि दोनों ही राष्ट्र मिडनाइट में एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ और नेक्स्ट डे भारत आजाद हुआ। तो पहला सवाल तो आपको यही याद रखना है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था। दूसरा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, ये भी आपको याद रखना है, पहला आम चुनाव। और ये चुनाव कौन सा था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला था, जिसमें प्रधानमंत्री चुनकर आए थे, हमारे यहाँ संसद बनी थी। ये कब हुआ था 1952। यहां से लेकर और 1967 तक तीन आम चुनाव हो चुके थे। चौथा आम चुनाव यहां हुआ। पूर्ण बहुमत की सरकारें थी, पूर्ण बहुमत की सरकारें थी। अब यहां से बहुत ध्यान से आपको देखना है कि कैसे कैसे प्रधानमंत्री जी रहे, क्या क्या सिस्टम रहा। सर्वप्रथम 1952 आजादी से तुरंत बाद ही हम जानते हैं कार्यकारी सरकार रही, जो संविधान सभा में थे उन्होंने एसजेटीज ही कार्यकारिणी सिस्टम संभाल लिया जब तक लोकतांत्रिक मुद्दे से चुनकर सरकार नहीं आई। 52 में पहले प्रधानमंत्री कौन बने, नेहरू जी बने और इनका कार्यकाल आजादी से लेकर पहले आम चुनाव में तो थे 1947 से लेकर 1964 तक ये नेहरू जी का कार्यकाल रहा। ये कार्यकाल पर थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। हम मोस्टली 90 तक का देखेंगे, उसके बाद फिर 11वीं से 15वीं लोकसभा किसी को बहुमत नहीं मिला, पूर्ण बहुमत की कोई सरकार बनी ही नहीं और फिर 16-17 में मोदी जी हैं ही। ये पहली लोकसभा की बात करें तो नेहरू जी जीत कर आए 1952 में। 47 से यानी कि देश आजाद होने से पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और 1964 तक ये रहे। 64 में जब तीसरा कार्यकाल चल रहा था तो इनका 2 साल का कार्यकाल ही यहां पर रहा और इनका स्वर्गवास हो गया। 1964 से लेकर शास्त्री जी आते हैं और इनका कार्यकाल रहता है 1966 तक। ये भी 2 वर्ष ही प्रधानमंत्री रहते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है संसद का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है वो कितना है, 5 साल का है। वैसे देखा जाए तो विश्वास तक होता है, चाहे वो 13 दिन की सरकार अटल जी की क्यों ना हो, चाहे वो 6 महीने की सरकार ही क्यों ना हो, चाहे वो 3 महीने की मोरारजी देसाई की सरकार ही क्यों ना हो, लेकिन 5 साल का हमने स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पर तय कर रखा है। शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी को मौका दिया गया और इंदिरा जी का कार्यकाल ये रहा 1966 से लेकर 1977 तक। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि ये 1 साल का ही कार्यकाल था 66 से लेकर 67 में। 67 में फिर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे जिसे चौथा आम चुनाव कहा जाता है। तो ये एक कार्यकाल जो तीसरा आम चुनाव था ये बड़ा अजीबोगरीब था। इसमें हमने कितने प्रधानमंत्री देखे, 3। अब यहाँ 2 बातें कंफ्यूजन वाली हैं कि क्या तीनों प्रधानमंत्री, बाकी के 2 प्रधानमंत्रियों के चुनाव हुए थे, नहीं। जब प्रधानमंत्री का चुनाव कब कैसी स्थिति में होता है, जब सरकार गिर जाए या आपातकालीन व्यवस्थाएं होने के बाद नया सिस्टम हो, जब नई लोकसभा चली जाती है तब नया प्रधानमंत्री का चुनाव हो सकता है। अदरवाइज जब तक बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री कितने भी बदले जा सकते हैं।
कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जिस प्रकार से मंत्री बदले जाते हैं उसी प्रकार से प्रधानमंत्री भी बदला जा सकता है। यहाँ भी यही हुआ, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी को संसदीय दल ने चुन लिया, सदन ने चुन लिया। बाद में इंदिरा जी को 1 साल के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति, और वो किसके द्वारा होती है, सांसदों के मिलकर चुनाव करने के बाद राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्ति हो जाती है। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नया सिस्टम शुरू होता है 1967 में। 1967 में क्या होता है कि यहाँ पर आम चुनाव होता है 4 67 में केंद्र में तो कैसे जैसे करके सरकार आ गई, लेकिन राज्यों में 7 राज्यों में सरकार कांग्रेस की नहीं आई, 2 राज्यों में दल बदल हो गया, और ऐसे कुल मिलाकर 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। तो यहां से राज्यों में गठबंधन का दौर तो शुरू यहां से ही देखने को मिल गया, और फिर साझा सरकार का इतिहास यहां से हमारे यहां शुरू हुआ। आम चुनाव पहला कब हुआ, 1952 में। फिर पूर्ण बहुमत कब तक चला, 67 से आगे लगातार चलता ही रहा। केंद्र में कभी कोई इनको कोई दिक्कत आई ही नहीं। फिर 47 से कार्यकाल की बात करें तो नेहरू जी का कार्यकाल कब रहा, 47 से 64 तक रहा। शास्त्री जी का कार्यकाल 64 से 66 तक रहा। आपको याद होना चाहिए 1962 का युद्ध नेहरू जी के कार्यकाल में हुआ, 1965 का पाकिस्तान युद्ध शास्त्री जी के कार्यकाल में हुआ, और 1971 का जो बांग्लादेश युद्ध था वो किनके कार्यकाल में हुआ, इंदिरा जी के कार्यकाल में हुआ। तो थोड़ा सा ये युद्ध भी कॉन्सेप्ट भी अपने को क्लियर करते चलना है। 48 वाला भी नेहरू जी के नेतृत्व में था, जो जम्मू कश्मीर पीओके वाला मामला था। फिर उसके बाद 67 के चुनाव से पहले अगर हम देखें तो एक छत्र राज चल रहा था। 67 में भी जैसे तैसे इनका राज आ गया, कांग्रेस पार्टी को बहुमत यहां पर मिलता है। लेकिन 69 से एक अजीब घटना घटी जिसमें मामला हो गया गड़बड़। 69 में राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ और इसमें कांग्रेस बट गई किन 2 भागों में, ओ और आर में, ऑर्गेनाइजेशन और रिक्विजिशन। इन 2 भागों में कांग्रेस बटी, और फिर जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, XYZ जितनी भी पार्टियां हैं, वे सारी की सारी कहां से निकली हैं, कांग्रेस से ही निकली हैं। जैसे ही विचारधारा अलग हुई, जैसे ही सोच अलग हुई, उन्होंने पार्टी अलग बना ली। जैसे हम बीजेपी की कल बात कर रहे थे, फिर वो बात बीच में ही रह गई थी। 1951 में जनसंघ बना था, जनसंघ, और जिसके लीडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जम्मू कश्मीर की जेल में अप्राकृतिक, ऐसा कहा जाता है कि कारणों का पता ही नहीं लगा, बीमार भी नहीं थे और वो स्वर्गवासी वहां हो गए। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। फिर ये 1977 में ये बदला जनता दल में, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने थे, मोरारजी देसाई बने थे। और फिर यही जनता दल से आगे क्या बन गया, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो नींव किसने रखी थी, जनसंघ की श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी। बाद में किसमें बदल गया, 77 में जनता दल में, और वर्तमान में हम किस में देखते हैं, 80 के बाद से बीजेपी में देखते हैं। यहां तक हमने 4 प्रधानमंत्री पढ़ लिए, 3 प्रधानमंत्री, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1967 में 66 में ही चुनी गई, और उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा 67 में, 67 के बाद चुनाव लड़ा 1977 तक। अब इनकी 2-4 बातें अपने काम की हैं, इसलिए इनके कार्यकाल में 2-4 बातें हैं वो आपको देखनी है। हमारा दोनों काम यहाँ पर हो जाएगा,
पहला काम तो ये कि गठबंधन किस प्रकार से है, कौन सा प्रधानमंत्री कब कब रहा। दूसरा काम ये इनकी महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या रही, वो भी हमारे कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी हुई नजर हमें आगे आएंगी। तो पहली बात तो ये हुई कि सबसे कम उम्र में अगर देखें प्रधानमंत्री में तो राजीव गांधी जी थे। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं और बनते ही ओ और आर दो भागों में टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस केवल एक ही बार टूटी, बहुत बार कांग्रेस का विखंडन हुआ है। इनके कार्यकाल में ही 1971 वाला युद्ध हुआ है, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, आपको याद होना चाहिए। इनके कार्यकाल में ही ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार, '84 में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो पंजाब के सिख वाला और जो स्वर्ण मंदिर पे हमला था उसके विरुद्ध ये चलाया गया था। इनके कार्यकाल में ही 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था। और इन्हीं इंदिरा गांधी जी का प्रसिद्ध नारा क्या था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया था। एक नारा था इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। देवकांत बरुआ ने दिया था, आपके किसी काम के लिए, बस नॉलेज के लिए है। इनमें से कुछ फैक्ट्स आपको पूछे जा सकते हैं। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इससे ये पता लग रहा है कि इंदिरा गांधी जी कितने पावरफुल लेडी थी। पूरा सेंट्रल पावर अगर देखें इंडिया का तो इनके हाथ में ही था। ये नारा दिया था देवकांत बरुआ ने, डीके बरुआ ने, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। और गरीबी हटाओ का प्रसिद्ध नारा इन्होंने दिया 1971 के ठीक पहले, और चुनाव में जबरदस्त लोकप्रियता इनकी थी और पूर्ण बहुमत की सरकार यहां भी इनकी बनती रही। ये मामला चलता रहा 1975 तक, और यहां आकर इंदिरा गांधी जी बहुत जबरदस्त लोकप्रिय नेता रही। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम ने इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए, गरीबी हटाओ के नारे ने इनको 4 चांद लगा दिए। लेकिन आप जानते हैं 24 जून 1975 को संसद भवन को घेर लिया समग्र क्रांति के कारण। और ये किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली में क्रांति हुई और फिर ऐसा कहा जाता है इंदिरा असुरक्षा महसूस कर रही थी, इसीलिए आपातकाल लगा दिया गया। अब आपको ये ध्यान रखना है इंदिरा जी का कार्यकाल 5 वर्ष का कब समाप्त हो रहा था, 75 में, लेकिन इन्होंने 1 वर्ष का तो क्या लगा दिया, आपातकाल। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। 75 में इनका कार्यकाल होना था, क्योंकि 67 से लेकर और 71 तक इनके चुनाव हुए। 71 से 75 5 साल पूरे हो चुके थे, और 1 साल का तो इन्होंने एक्सटेंशन क्या ले लिया, आपातकाल के जरिए ले लिया। और 1 साल कार्यपालिका का कार्यकाल बढ़ा लिया। वो कैसे कि कार्यपालिका का स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 5 वर्ष का, इसको कितना कर दिया, 6 वर्ष का कर दिया गया। आपको याद होना चाहिए आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है 1976 में। और ये 42वां संविधान संशोधन ऐसा कहा जाता है कि सारे उल्टे पुल्टे काम या अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने किया। तो इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल अब कितने वर्ष का हो गया, 7 वर्ष का हो गया। 5 वर्ष 71 में तो ये आए थे,
66 में तो एक साल तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल का किया था, शास्त्री जी जो पूरा नहीं कर पाए। 67 से 71 तक अगर हम देखें तो चौथा जो चुनाव था उसका कार्यकाल था। पांचवें चुनाव का कार्यकाल 71 से लेकर 75 तक था, जो 75 में कंप्लीट हो चुका था। एक साल का इन्होंने आपातकाल बढ़ा लिया 76 तक, और एक साल का इन्होंने एक्सटेंशन किसका ले लिया, कार्यपालिका के समय को बढ़ाकर ले लिया। ऐसे करके इनका कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया, 7 वर्ष का हो गया। और ये कार्यकाल कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाया था, 42 संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इन्होंने बढ़ाया। आपातकाल के परिणाम देख लो, जनता की शोषण देख लो, अवेयरनेस देख लें, कुछ भी समझे। 77 के जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका था, और नारा विपक्ष ने क्या दिया था, इंदिरा हटाओ। विपक्ष का नारा क्या था, इंदिरा हटाओ, ये नारा विपक्ष ने दिया था। और हुआ भी यही, सारे विपक्ष वाले मिलकर किसके विरुद्ध लड़े, कांग्रेस के विरुद्ध लड़े। इंदिरा गांधी जी की सरकार जाती रही और जनता दल की सरकार आई यहां पर, और प्रधानमंत्री कौन बने, मोरारजी देसाई साहब प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कब बन जाते हैं, 1977 में बन जाते हैं। अभी तक की स्टोरी क्या आई, पहले प्रधानमंत्री जी कौन थे, नेहरू जी थे। साइड में अगर हम देख लें, आजादी से लेकर 1964 तक कौन थे, नेहरू जी। फिर 64 से लेकर 2 बरस 66 तक ये कौन आ गए, शास्त्री जी। अब 1966 से 67 तक ये कौन है, इंदिरा जी। 67 से 71 ये भी कौन है, इंदिरा जी। 71 से 75 का तो कार्यकाल, 1 वर्ष की आपातकाल, 1 वर्ष का कार्यकाल, और जोड़कर हो गया 1977। यहां भी कौन आ गई, इंदिरा जी आ गई। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण बैठता है। आजादी से लेकर 64 तक नेहरू जी, 64 से 66 तक शास्त्री जी, 66 से 67 1 वर्ष का जो कार्यकाल बचा था उसमें इंदिरा जी, 67 से 71 तक इंदिरा गांधी का पूरा कार्यकाल, 71 से 75 तक इंदिरा गांधी का पूरा कार्यकाल, 2 बरस उन्होंने कार्यकाल बढ़ा लिया, और 77 तक जाकर चुनाव हुए। 77 के चुनाव में सारी विपक्ष पार्टियां क्या हो गई, एक हो गई। उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी को हराना इम्पॉसिबल है, इसीलिए पूरे विश्व को क्या, पूरे विपक्ष को क्या होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। नारा क्या दिया, इंदिरा हटाओ का नारा दिया। पार्टी कौन सी बनी, जनता दल के नेतृत्व में बनी, और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मजे की बात देखो क्या होता है, पूरा विपक्ष मिलकर भी 5 साल सरकार नहीं चला सका, और केवल 18 महीने ही सरकार चली। याद रखना, आपातकाल भी केवल 18 महीने का ही था। आपातकाल कितने महीने लगाया गया था, 18 महीने का आपातकाल हमने देखा। और जनता दल की जो सरकार चली वो भी कितने दिन की चली, 18 महीने ही चल सकी। अब यहाँ एक सबसे बड़ा जो सवाल उठा वो ये था कि अब प्रधानमंत्री कौन। तो ऐसे में जनता दल में से ही कुछ लोग निकले, और कांग्रेस के सहयोग से चौधरी चरण साहब, चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, और 3 महीने में ही इनका भी रिटायरमेंट हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने आगे बढ़कर तो साथ दिया इनका, और आगे बढ़कर ही वापस भी ले लिया। तो सवाल हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके चरण संसद में पड़े ही नहीं, तो कौन से थे, चरण सिंह जी। बेचारे के नाम में चरण था तो आए ही नहीं संसद के अंदर। जीके का बहुत अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संसद का सामना ही नहीं किया। तो चौधरी चरण सिंह जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, 3 महीने का कार्यकाल रहा। विपक्षी दलों में से चौधरी जी को साथ किसने दिया, कांग्रेस ने दिया, सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद खुद ही गिरा दी। अब यहां सवाल उठता है, सरकार गिरानी थी तो बनाई क्यों।
इसलिए ताकि जनता को भरोसा हो जाए कि विपक्ष सरकार नहीं चला सकता, सारे मिलकर राज नहीं कर सकते। ये बात स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि यहां हम जानते थे कि 2-3 मेन लीडर ही थे। इसमें थे जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी देसाई साहब थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, और ये सब एक्सपोज हो चुके थे। मोरारजी देसाई असफल ऑलरेडी हो चुके थे, चौधरी चरण सिंह के प्रति सिंपैथी हो सकती थी जनता की, इसीलिए कांग्रेस ने इनको भी एक्सपोज करवा दिया। और अब मामला आ गया है 1980 के आसपास, 1980 में। तो यहां से आगे अगर हम बढ़े 1977 से 79, 18 महीने कौन रहते हैं? मोरारजी। और 79 से 3 महीने अगर हम जोड़ें तो ये लगभग 3 महीने के बाद जब 1980 के आसपास का समय आता है तो इसमें कौन रहे? चौधरी जी रहे। 80 में चुनाव हुए, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ प्रारंभिक सेशन में, फरवरी मार्च वाले सेशन में हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। इन चुनावों में इंदिरा जी को पूरा बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर निकल कर आई। और ये सरकारें कब तक रही? जब तक इंदिरा जी का देहांत नहीं हुआ, 84 तक ये पूरा कार्यकाल अपना करके गई। और फिर इसके बाद 84 में चुनाव हुए, और फिर जबरदस्त इंदिरा जी के देहांत के कारण, इनके स्वर्गवास के कारण एक जबरदस्त लोकप्रियता कांग्रेस पार्टी को मिली। और फिर राजीव गांधी इसके बाद आए 84 से, या यूं कहें 85 से 89 तक राजीव गांधी जी यहां पर प्रधानमंत्री रहे, जो भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी थे। यहां तक की बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। 77 में पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसके लीडर कौन थे? मोरारजी देसाई। सवाल आता है, याद रखना है, कौन से दल की सरकार थी? जनता दल की सरकार थी। कांग्रेस के गैर कांग्रेसी दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी सिंह जी। कितने माह रही? 3 महीने। आपातकाल कितने महीने का? 18 महीने का। मोरारजी की सरकार भी 18 महीने की। इंदिरा जी का पूरा कार्यकाल दोबारा जब 77 के बाद कब आया? 80 से 84। 84 से 89 कौन रहे? राजीव गांधी जी रहे। इतना कार्यकाल हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए।